हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज की ये वीडियो स्पेशली उन बिगिनर्स के लिए जो स्टॉक मार्केट में एंटर होना चाहते हैं एंड सीखना चाहते हैं कैसे स्टॉक मार्केट में पैसा लगा के अपने पैसे को ग्रो कर सकें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टॉक मार्केट के बेसिक्स। अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके लिए। मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा क्या चीज़ आपको सबसे पहले सीखनी चाहिए, क्या चीज़ उसके बाद। मैं आपको इजी लैंग्वेज में इस वीडियो में सारे कंसेप्ट्स को क्लियर करूंगा कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सपोज कर लेते हैं कोई कंपनी है एंड वो अच्छे से ग्रो कर रही है और उसको फंडिंग चाहिए अपने बिजनेस ऑपरेशंस को चलाने के लिए। अगर तो कंपनी को चाहिए 1-2 करोड़ तो वो बैंक से लोन ले सकती है। बैंक से लोन लेने का मतलब कंपनी ने डेप्ट पे पैसे उठाया। डेप्ट पे पैसे उठाने का मतलब कंपनी पे कर्जा चढ़ गया एंड कंपनी को इंटरेस्ट पे करना है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उस अमाउंट पे। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया, डेप्ट पे पैसे उठाए। अगर कंपनी को चाहिए बड़े स्केल पे एक्सपैंड करना है कंपनी ने और 500,000 2,000 करोड़ जैसी रकम चाहिए कंपनी को, तो वो निकाल लेगी अपना आईपीओ। आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये एक ऑफर होता है पब्लिक को कि वो आए और अपनी मनी इन्वेस्ट करे इन कंपनीज में। लेकिन मनी इन्वेस्ट करने पर पब्लिक को क्या मिलेगा? आपको मैंने पहले बताया कि बैंक से पैसा उठा रही है कंपनी तो वो इंटरेस्ट पे करती है, लेकिन जब वो पब्लिक से पैसा ले रही है तो वो अपने शेयर्स अलॉट कर देती है पब्लिक को। शेयर्स अलॉट करने का मतलब हो गया अपनी कंपनी की हिस्सेदारी देना, मतलब ओनरशिप देना। थोड़ी सी ओनरशिप वो अपनी पब्लिक को दे देती है कंपनी, उसके बदले पैसा रेज करती है। अब सपोज की कंपनी को चाहिए 5,000 करोड़ रेज करने उसने आईपीओ से, और पब्लिक ने इन्वेस्ट कर दिए 7,000 करोड़। तो जो उनसी कंपनी है वो 5,000 करोड़ ही रखेगी अपने पास एंड जो उनसे एक्स्ट्रा 2,000 करोड़ होंगे वो पब्लिक को वापस कर देगी। फर्स्ट जो उनका कंसेप्ट था वो था आईपीओ को लाना। सेकंड जो मैंने कहा कि 2,000 करोड़ वापस कर देगी पब्लिक को, वो होता है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट किसी किसी को मिलती है और किसी को नहीं मिलती। ये लकी ड्रॉ के जैसे सिस्टम होता है वैसे ही दी जाती है अलॉटमेंट। ठीक है, इसके बाद सेकंड प्रोसेस होता है अलॉटमेंट का, जो मैंने बता दिया कि जैसे एक्स्ट्रा अमाउंट आ गई वो वापस कर देना। और थर्ड चीज क्या होती है कि कंपनी को लिस्ट होना होता है। जब कंपनी आईपीओ लेके आती है अपना, उस कंपनी को किसी भी एक स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होना होता है। इंडिया में मैं आपको बता दूं कि दो तरह के स्टॉक एक्सचेंज है। एक तो एनएससी। एनएससी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो कि दिल्ली में है, और एक है बीएससी। बीएससी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो मुंबई में है। आपको एक काम करना है कि आपको ना एनएससी और बीएससी पे कितनी कंपनीज लिस्टेड है ये सर्च करना है एंड कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। क्योंकि जब आप इनके बारे सर्च करोगे ना आपको 10 चीज़ें और पता लगेगी एंड आपका इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ेगा इसमें। ठीक है, इसके बाद तो कंपनी होगी लिस्ट हो जाएगी कंपनी। ये 2-4 दिन बाद लिस्ट होती है अलॉटमेंट के प्रोसेस के बाद। अब सपोज की इनिशियल पब्लिक ऑफर में कंपनी ने अपना पर शेयर की वैल्यू 1,000 रखी, कि इनिशियल पब्लिक ऑफर में पर शेयर की वैल्यू 1,000 है, और जब कंपनी लिस्ट हुई तो वो लिस्ट हुई 1,200 पे। 1,200 पे लिस्ट होगी। इसको हम बोलेंगे कि 20% गेन ऑन लिस्टिंग। 20% गेन ऑन लिस्टिंग। और यही अगर 1,000 रुपया पर शेयर की वैल्यू होती है आईपीओ में, और कंपनी जब लिस्ट होती तो वो होती है 800 पे। 800 पे कंपनी लिस्ट होती तो हम इसको कहते हैं 20% डिस्काउंट पे लिस्ट हुई। अब सपोज कि किसी ने आईपीओ पे ले लिया। आईपीओ में क्या है कि कंपनी सबसे पहले पैसा उठाती है पब्लिक से, इसके बदले अपने शेयर्स देती है। अब एक बार लिस्ट होगी कंपनी एंड किसी ने 1,000 पर शेयर पे अपना आईपीओ में खरीदा था शेयर, और 1,200 का हो गया तो वो बेच देगा। अब वो बेचेगा क्या? कंपनी को बेचेगा? नहीं, वो कंपनी को नहीं बेचेगा, वो स्टॉक एक्सचेंज के पास जाएगा, उधर से बेचेगा किसी और बंदे को, और कोई और बंदा उधर से खरीदेगा। अब जो उनसे बंदे ने इधर 1,200 पे बेचा शेयर को, उसको लग रहा है कि मेरा 200 रुपये का प्रॉफिट आ गया एंड उसने बेच दिया 1,200 पे। तो और जो उनसे बंदा खरीद रहा है उसको उसने कोई एनालिसिस की होगी। एनालिसिस के बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ कि किस टाइप की एनालिसिस होती है, कैसी चीज़ के लिए कैसी एनालिसिस करनी चाहिए। ठीक है, सपोज कर लेते हैं बंदे ने एनालिसिस की होगी एंड उसको लग रहा है कि इसके बाद शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो वो खरीद लेता है 1,200 पे। ठीक है, अब प्राइस बढ़ता है या कम क्यों होता है ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सपोज कि कंपनी की ग्रोथ अच्छी चल रही है तो प्राइस बढ़ जाएगा। ग्रोथ अच्छी नहीं चल रही, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब 3 मंथ का रिजल्ट, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ अच्छी नहीं चल रही तो वो प्राइस जो से गिर जाएगा। ठीक है, और ये डिपेंड करता है न्यूज़ पे। अगर कोई रात को न्यूज़ आ गई कोई कंपनी के रिलेटेड, उसके हिसाब से भी प्राइस अप डाउन जा सकता है। और एक और फैक्टर है डिमांड एंड सप्लाई का। अब आपको पता है कि शेयर्स हर कंपनी के लिमिटेड है, लिमिटेड शेयर्स है। अगर किसी शेयर की डिमांड बढ़ गई तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, और अगर किसी शेयर की डिमांड जो सी घट गई तो उसका ऑटोमेटिकली प्राइस घट जाएगा।
अब हमने समझा इधर आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। स्टॉक एक्सचेंज दो होते हैं, एनएससी और बीएससी। अगर आपको इंटरेस्ट भी होगा जानने में कि निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स क्या होते हैं, वो मैं बता दूं कि निफ्टी 50 होता है एनएससी की जो सी टॉप 50 कंपनीज है उसको हम कहते हैं निफ्टी 50, एंड बीएससी की जो सी टॉप 30 कंपनीज है उसको हम कहते हैं सेंसेक्स। ये इंडाइसिस फंड्स होते हैं। एंड काफ़ी लोगों को ना शेयर्स और स्टॉक्स के बीच में डिफरेंस नहीं पता होता है, तो मैं बता दूं, सपोज कि मैं कहता हूं कि मेरे पास 10 शेयर्स हैं, 10 शेयर्स हैं, तो इसका मतलब मेरे पास एक कंपनी के 10 शेयर है। और यहीं अगर मैं कहूं कि मेरे पास 10 स्टॉक्स है, तो इसका मतलब हो गया कि मेरे पास 10 अलग अलग कंपनीज के शेयर्स हैं। ये था कंसेप्ट शेयर्स और स्टॉक्स का, ये मैंने वैसे ही क्लैरिफाई करने के लिए बता दिया। काफ़ी लोगों को ये पता नहीं होता शेयर्स एंड स्टॉक्स के बीच के डिफरेंस। तो मैं आपको बताता हूँ कि हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स कैसे अपने मनी को लगाते हैं स्टॉक मार्केट में। देखिए दो तरीके से हम इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, या तो हम इन्वेस्टिंग करते हैं या हम ट्रेडिंग करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो इन्वेस्टिंग का मतलब जब हम लंबे समय के लिए अपने पैसे को लगाते हैं, जैसे कि 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल के लिए पैसे को लगाए, तो हम इन्वेस्टिंग कहते हैं उसको। ट्रेडिंग हम तब कहते हैं जब हम शॉर्ट टर्म के लिए अपने पैसे को लगाते हैं, मतलब जैसे ये चाहे एक दिन भी हो सकते हैं, कुछ मिनट भी हो सकते हैं या कुछ हफ्ते भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इन्वेस्टिंग अगर आप बिगिनर हो तो मेरी सजेशन है कि आप पहले इन्वेस्टिंग कीजिए, क्योंकि ट्रेडिंग में रिस्क बहुत होता है। आपको पता है शॉर्ट टर्म के लिए पैसे लगा रहे हैं, शॉर्ट टर्म में मार्केट कहीं पे भी जा सकती है, ऊपर या नीचे, बहुत तेज़ी से भी गिर सकती है, बहुत तेज़ी से भी बढ़ सकती है। तो ट्रेडिंग करना थोड़ा रिस्की माना जाता है, एंड इन्वेस्टिंग करना थोड़ा सेफ है, क्योंकि लंबे समय के लिए आपका पैसा लग रहा है तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं अच्छे से ग्रो करने के पैसे के। ठीक है, अब इन्वेस्टिंग में सबसे पहले तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखनी चाहिए। मैंने आपको कहा था कि मैं एनालिसिस बताऊंगा किस टाइप की होती है। फंडामेंटल एनालिसिस आपको इन्वेस्टिंग के लिए सीखनी चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस में आप कंपनीज की रेशियोज चेक करते हो, बैलेंस शीट में आप चेक करते हो कंपनीज के एसेट कितने हैं, लाइबिलिटीज। ये इतना कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने अपनी ही वीडियो में एक्सप्लेन किया। अगर आपने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, उधर मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको बताया कि क्या रेशियोज होती है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं ये। रेशियोज क्या होती है, बैलेंस शीट, पीएनएल में हम चेक करते हैं क्या कंपनीज की सेल्स है, क्या प्रॉफिट हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, ये सब कुछ हम चेक करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में। और ट्रेडिंग में आपने टेक्निकल एनालिसिस सीखने होते हैं। टेक्निकल एनालिसिस कंपैरेटिवली फंडामेंटल एनालिसिस से थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन अगर आप टाइम दोगे, अच्छे से देखोगे तो आप सीख जाओगे। टेक्निकल एनालिसिस में आपने इस टाइप के चार्ट्स को स्टडी करना होता है, आपने कैंडल्स को स्टडी करना होता है। कैंडलस्टिक पैटर्न से भी आप ये पता लगा सकते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। मेन बात होती है एनालिसिस करने की कि आपको पता लगाना होता है कि क्या यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है, कैंडल्स देख सकते हैं, चार्ट पैटर्न्स आपको ये बताते हैं। वैसे होता पता है क्या, कैंडल्स चार्ट पैटर्न्स ये हमें ये इंडिकेट करते हैं कि ये कैंडल बनने के बाद, ये चार्ट पैटर्न बनने के बाद प्राइस अपवर्ड जाएगा, ये डाउनवर्ड जाएगा। ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो उनसे चार्ट पैटर्न या कैंडल्स होती है ये पहले भी लाखों बार ही बन चुकी होती है, एंड उसका जो सा रिजल्ट होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स सेम मिलता है। तो हम कहते हैं कि आज भी सेम मिलेगा रिजल्ट, क्योंकि स्टॉक मार्केट में हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो हम उस एस्पेक्ट को साथ में लेके चलते हैं। एंड इसमें आपको मेन चीज़ ट्रेंड को पकड़ना होता है। ट्रेंड 3 टाइप के होते हैं, एक तो अप ट्रेंड होता है जब प्राइस अपवर्ड जा रहा होता है, डाउन ट्रेंड होता है जब प्राइस डाउनवर्ड आ रहा होता है, एंड साइडवेज ट्रेंड होता है जब मार्केट अपवर्ड या डाउनवर्ड कहीं नहीं जा रही होती, साइडवेज चल रही होती है। ठीक है, ये तो आपने टेक्निकल एनालिसिस में सीखना है। अगर आप यहाँ तक फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस सीख जाते हो तो आप बहुत कुछ सीख जाओगे, एंड आपका माइंडसेट ना थोड़ा उस टाइप से बिहेव करने लग जाएगा, एंड आपको इंटरेस्ट बनने लग जाएगा इसमें। ये तो हो गया फंडामेंटल एंड टेक्निकल। जब आप यहाँ तक सीख जाओ ना, एंड उसके बाद आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे जाना चाहिए, जिसको हम F&O भी बोलते हैं। आपने सुना भी होगा फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में। मैं क्यों कह रहा हूँ कि सबसे लास्ट में सीखना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शंस, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन में ना कुछ ऐसे नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे कि वो आपको एक्साइट कर देंगे, एंड आप विदाउट नॉलेज उसमें ट्रेड ले लोगे। आपको अगर टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस आते होंगे तो वो आपका माइंडसेट वैसा होगा, एंड आप अच्छे से ट्रेड ले सकते हैं। इसलिए आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस को प्रायोरिटी थोड़ी बाद में देनी चाहिए। अगर बिगिनर हो तो ज़्यादा प्रेफरेंस इन्वेस्टिंग को देनी चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग में भी रिस्क ज़्यादा होता है। ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में बता दूं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन भी ट्रेडिंग का ही पार्ट होता है। इसमें भी आप 1-2 दिन में ट्रेड लेके बेचते हो।
ठीक है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस का बेसिक कंसेप्ट बताऊं तो अगर जब आपको लगता है कि शेयर का प्राइस अपवर्ड जाएगा तो आप या तो दो चीजें करते हो, या आप जो सा कॉल है वो बाय कर लेते हो, कॉल को बाय करते हो, या पुट को सेल करते हो। हाँ, ऐसा भी होता है कि आप बाय करने से पहले सेल कर सकते हो स्टॉक मार्केट में। ये अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ, आपको इन डेप्थ अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप वीडियो को एंड पे देख लोगे उसके बाद आपको फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग के बीच में डिफरेंस ये थोड़ा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में बता दूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे बेसिक्स क्लियर करने की। ठीक है। जब फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपको लगता है कि प्राइस बढ़ रहा है तो आप कॉल को बाय करते हो या पुट को सेल करते हो। और जब आपको लग रहा है कि प्राइस जो सा वो गिरेगा तो भी आप दो चीजें करते हो, या तो आप पुट को बाय कर लेते हो। पुट आप तब बाय करते हो जब आपको लगता है प्राइस गिरेगा, कॉल आप तब बाय करते हो जब आपको लगता है प्राइस बढ़ेगा। और जब गिर रहा होता है प्राइस तो आप एक और चीज कर सकते हो, कॉल को सेल कर सकते हो। ये बेसिक सा कंसेप्ट था ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस का, इसलिए मैंने बिल्कुल बेसिक बताया। इसमें बहुत एडवांस चीज़ें भी है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। आप जैसे कि इधर ऑप्शन चेन के एनालिसिस करते हो, ऑप्शन ग्रीक्स पढ़ते हो, तो अभी मैं बस इतना बता रहा हूँ क्योंकि वो अगर बताऊँगा तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगी चीज़ें एंड आप अच्छे से समझ नहीं पाओगे। तो ठीक है, इधर तो मैंने आपको बेसिक बताया, इन्वेस्टिंग क्या होती है, ट्रेडिंग क्या होती है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस। आपको इन डेप्थ इसके बाद देखना है, वीडियो जब खत्म हो जाएगी आप मेरे चैनल पे भी देख सकते हैं। मैंने टेक्निकल एनालिसिस की डिटेल वीडियो बनाई है, कैंडल्स चार्ट्स की भी वीडियो बनाई है, एंड फंडामेंटल एनालिसिस की भी एक 20 to 22 मिनट्स की वीडियो बनाई है, वहाँ से आप सीख सकते हो। और स्टॉक मार्केट में सिर्फ यही नहीं तरीके कि आप सिर्फ इन्वेस्टिंग कर सकते हो, सिर्फ ट्रेडिंग या फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो। बहुत सारे मेथड, आप फॉरेक्स ट्रेडिंग मतलब फॉरेन करेंसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड आप कम्युनिटी मार्केट जैसे कि आप गोल्ड, सिल्वर, इनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो मेथड बहुत है इन्वेस्टिंग के, लेकिन अगर आपको कुछ गिनी चुनी चीज़ें मतलब कुछ अच्छे से, जैसे कि मैं कह रहा हूँ इन्वेस्टिंग भी अगर आपको अच्छे से आती है, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस अच्छे से आता है, तब भी आप पैसा ग्रो कर सकते हो। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है स्टॉक मार्केट में कि आपको सब कुछ आना। लोग 2 या 3 स्ट्रेटेजीज यूज़ करके भी पैसा अच्छा कमा लेते हैं। ठीक है। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि फ्रेंड्स के कहने पे या कोई भी रिलेटिव के कहने पे आपको कभी भी स्टॉक नहीं बाय करना। आपने अपनी एनालिसिस करनी है, फंडामेंटल, टेक्निकल एनालिसिस सब कुछ करना है, एंड अगर उसके बाद आपको लगता है कि अच्छा स्टॉक है तब बाय कर सकते हो आप। और अगर आप बिगिनर हो तो सबसे पहले तो आप ऑप्शंस में मत जाना, क्योंकि ऑप्शंस में ना पैसा बहुत रिस्की काम है, इसमें ज़ीरो भी हो जाता है एंड बढ़ भी जाता है, तो ये थोड़ा रिस्की है। तो इसलिए आप सबसे पहले तो अगर बिगिनर हो तो इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, एंड आप सबसे पहले तो वर्चुअल ट्रेड करके देखिए। वर्चुअल ट्रेड करने पर होगा क्या कि आपको ना क्लैरिटी मिलेगी, आपको पता लगेगा कि आपकी जो सी एनालिसिस है वो ठीक है या नहीं। तो आपको ये एक मोटिवेट एंड एक आपको गाइडेंस दे देगा वर्चुअल ट्रेड करने पे, थोड़ी आपको एक्सपीरियंस सा मिल जाएगा, एंड उसके बाद अगर आप रियल मनी इन्वेस्ट करो तो थोड़े बेटर रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये थी हमारी वीडियो, इसमें मैंने कोशिश करी कि मैं जितने बेसिक्स क्लियर कर सकता था आपके इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन, आईपीओ के रिलेटेड, वो मैंने की है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड इसके बाद ज़रूर इन सब चीज़ों को डेप्थ में देखिए, एंड टाइम देना, दिन का अगर आप आधा घंटा भी देते हो तो भी सफिशेंट है, आप बहुत कुछ सीख जाओगे महीने 2 महीने में। सो अगर आप टाइम दोगे तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, आपके एक सब्सक्राइब पे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है आगे कंसिस्टेंट वीडियो बनाने के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।